हेलो डियर स्टूडेंट्स, 6th क्लास का हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर, यानी कुत्ते ने स्वयं यानी खुद नया मालिक कैसे खोजा, लेसन के साथ मैं आपके साथ सामने हूँ। आइए सबसे पहले देखते हैं वर्ड मीनिंग्स। मास्टर्स मालिक, लिव्ड रहते थे, वॉल्व्स भेड़िए, इल प्लीज्ड नाखुश, लाइफ जीवन, वैंडरिंग भटकना, थॉट सोचा, डिसाइडेड तय किया, बिकम होना, स्ट्रोंगर ज़्यादा ताकतवर, सेट आउट यात्रा पर निकल पड़ा, वॉकड चलता गया, मैट मिला, किन्समैन रिश्तेदार, फियर्स भयंकर, पिकअप सर्विस सेवा करना, एग्रीड सहमत हो गए, टुगेदर साथ साथ, लिफ्टेड उठाई, स्निफ्ड सूंघा, डाइटेड ऑफ भाग गया यानी तेज़ी से भाग जाने को, क्रैप्ट घुस गया, सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित हुआ, कम ओवर हो गया, फ्राइटेंड डरा दिया, रीडली खुशी से, हर्ड झुंड, टू अवर फिल पेट भर, टेरिबल भयानक, मोइंग रंभाना, जो गाय रंभाती हैं उनके लिए मोइंग, डायरेक्शंस दिशाएं, बिहाइंड पीछे, हैस्टिली जल्दी से, रूल्स शासन करना, बीस्ट जंगली पशु, गुड बाय अलविदा, स्टेड रुका रहा, क्वाइटली चुपचाप, स्मेल पहचाना, लॉयल वफादार। आइए लेसन को शुरू करते हैं। यू मे नो दैट द डॉग एंड द वर्ल्ड आर क्लोजली रिलेटेड। शायद आपको पता होगा कि कुत्ता और भेड़िया नज़दीकी संबंध रखते हैं। You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. आपको यह भी पता होगा कि कैसे सदियों पहले मानव ने जंगली जानवरों को पालतू बनाया था। Here is a story about a how the dog become a tame animal. यहाँ एक कहानी है जिसमें उल्लेख है कि कुत्ता पालतू जानवर कैसे बना। Dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill-pleased with this way of life. कुत्ते किसी समय अपने मालिक स्वयं थे तथा तब तक वे वैसे ही रहते थे जैसे भेड़िए रहते थे, आज़ादी से, जब तक कि एक ऐसा कुत्ता पैदा नहीं हुआ जो कि जीवन के इस ढंग से नाखुश था। He was sick and tired of watching about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. वह भोजन की तलाश में खुद भटकने और अपने से ज़्यादा ताकत जानवरों से परेशान हो चुका था। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. उसने इस बारे में सोचा और ये तय किया, निर्णय लिया कि उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा यह है कि वह उसका नौकर बन जाए जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, और वह ऐसे स्वामी की तलाश में, ऐसे मालिक की तलाश में निकल पड़ा। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. वह चलता गया और अपने एक रिश्तेदार से मिला, एक बड़े भेड़िए से जो जितना बलवान था उतना भयंकर भी था। Where are you going, dog? The wolf asked. भेड़िए ने पूछा, कुत्ते तुम कहाँ जा रहे हो? I am looking for someone to take up service with. मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ जिसकी मैं सेवा कर सकूँ। Would you like to be my master, wolf? क्या तुम मेरा मालिक बनना पसंद करोगे भेड़िए? I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon the two of them went on together. मुझे नहीं लगता कि क्यों नहीं, भेड़िए ने कहा, और इस सम्मति से दोनों साथ साथ चल पड़े। They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. वे चलते गए और अचानक भेड़िए ने अपनी नाक उठाई, सूंघा, रास्ते से दूर हटा और झाड़ियों में अंदर चला गया तथा जंगल में
घुस गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, कुत्ता बहुत आश्चर्यचकित हुआ। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड। व्हाट हैज़ फ्राइटनड यू सो, उसने पूछा मालिक आपको क्या हो गया, आपको किस चीज़ ने डरा दिया। कांट यू सी देयर इज़ ए बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, वहाँ एक रीछ है और वह हम दोनों को खा सकता है, तुम्हें और मुझे। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him and he left the wolf and asked the bear to be his master. ये देखते हुए कि रीछ भेड़िए से अधिक ताकतवर है, कुत्ते ने उसकी सेवा करने का तय किया और उसने भेड़िए को छोड़ दिया। वह रीछ को अपना मालिक बनने को कहा। The bear agreed to this readily and said, "Let us go and find a herd of cows." रीछ तुरंत तैयार हो गया और कहा, आओ चलते हैं और गायों के झुंड को तलाशते हैं। मैं एक गाय को मारूंगा और तब हम दोनों पेट भरकर खाएंगे। They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. वे चलते गए और जल्दी ही गायों का एक झुंड देखा, परंतु जैसे ही वो उसके पास पहुंचने वाले थे कि एक भयानक आवाज़ ने उन्हें रोक दिया। दी काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। गाय बहुत ज़ोर से रंबा रही थी और डर के मारे सभी दिशाओं में भाग रही थीं। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द ट्री एंड देन ही टू रन हेस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। रीछ ने एक पेड़ के पीछे से देखा, तब वह भी घने जंगल में भाग गया। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर, सैड ही टू द डॉग। उसने कुत्ते से कहा, अब मैं यहाँ क्यों नहीं आ गया। इट इज़ द लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। जंगल के इन हिस्सों में तो शेर राज करता है। द लॉयन, हु इज़ ही, शेर वह कौन है। डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। क्या तुम्हें नहीं पता, वह धरती पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जीव है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर। ठीक है, तब मैं तुम्हें अलविदा कहता हूँ रीछ। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। मुझे एक ऐसा मालिक चाहिए, ऐसा स्वामी चाहिए जो दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। और कुत्ता शेर से ये पूछने चल पड़ा कि क्या वह उसका मालिक बनेगा। द लायन एग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम। शेर इस बात के लिए मान गया, सहमत हो गया और कुत्ता उसके साथ रुक गया और बहुत लंबे समय तक उसकी सेवा की। इट वॉज ए गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way. उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी और उसे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि जंगल में शेर से ज़्यादा ताकतवर कोई और जानवर था ही नहीं और कोई भी कुत्ते को छूने की कोशिश नहीं करता था और उसे किसी भी तरह से नाराज़ नहीं, उसे किसी भी तरह से कोई नाराज़ करता था। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाई साइड अलोंग ए path then run amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. परंतु एक दिन दोनों साथ साथ एक रास्ते के किनारे किनारे चल रहे थे जो कि नंगी खड़ी चट्टानों में से गुजरता था। तब अचानक से शेर रुक गया। He gave a great roar and struck to the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. वह जोर से दहाड़ा और इतनी जोर से तथा गुस्से में जमीन को अपने पंजों से मारा कि वहाँ एक छेद हो गया। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली। उसके बाद वह चुपचाप वहाँ से पीछे हटने लगा। वॉट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग, आस्क द डॉग सरप्राइज्ड। कुत्ते ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ मालिक, क्या कुछ गलत हुआ है। आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, द लायन सैड। शेर ने कहा कि मैं एक आदमी को इस रास्ते से आते हुए पहचान रहा हूँ, यानी सूंघ कर पहचान रहा है। स्मेल तो स्मेल वो सूंघ के पहचानता है, तो इसकी मतलब पहचान रहा हूँ। यू हैड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। इसलिए बेहतर होगा
कि हम यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन। अच्छा तब मैं तुम्हें अलविदा कहता हूँ शेर। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। मुझे तो एक ऐसा मालिक चाहिए जो धरती पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। और वह कुत्ता आदमी के पास चला गया और उसके साथ रहा और वफादारी से उसकी सेवा की। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। ये बहुत बहुत पहले हुआ था, पर आज तक कुत्ता आदमी का सबसे ज़्यादा वफादार सेवक है और वह किसी और मालिक को नहीं जानता। दिस लेसन हैज़ बीन कंप्लीट। इसके क्वेश्चन आंसर इसके साथ दिए हुए हैं, आप इस क्वेश्चन आंसर को कॉपी में नोट करें और इनको लर्न करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर पार्ट या अनदर लेसन। बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. आइए इसके साथ ही हम देखते हैं इसके पोइम द काइट। सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स। दी ब्लू आसमान, डाइव गोता लगाना, स्नैप्स आवाज़ करते हुए चलती है, सोर्स ऊंचा उड़ती है, टाइड बहाव, क्रेस्ट शिखर, गस्ट हवा का झोंका, स्लेक ढीली, विंड लपेटना, रैगडर भद्दा, फ्लैप्स फड़फड़ाती है, स्ट्रिंग डोर। आइए पोइम को शुरू करते हैं। इसको एक एक करके, एक दो स्तंजा इसके एक एक करके देखेंगे। ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स। हम सभी को पतंग उड़ाना पसंद है। हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन। क्या आपने कभी पतंग उड़ाने की कोशिश की है। रीड दिस पोइम अबाउट ए काइट एज इट फ्लाइज इन द स्काई। इस कविता में पतंग के बारे में पढ़िए जब वह आसमान में ऊंची उड़ती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ ए काइट व्हेन इट इज़ न्यू। जब पतंग नहीं होती है तो ये आसमान में बहुत चमकती है। विद ए डाइव एंड ए डिप इट स्नैप्स इट्स टेल। गोता और डुबकी लगाते हुए यह अपनी पूंछ को जोर से आवाज़ के साथ हिलाती है। देन सोर्स लाइक ए शिप विद ओनली ए सेल। तब वह सिर्फ एक पाल पर चलते हुए जहाज की तरह तैरती है। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स। यह हवा की लहरों की सवारी करती है। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ ए गस्ट एंड पुल्स। हवा के झोंके और खिंचाव से यह शिखर तक पहुंच जाती है। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स। जब हवा थमती है तो यह विश्राम करती हुई प्रतीत होती है। When string goes slack you wind it back। जब डोर ढीली पड़ती है तो आप उसे वापस लपेटते हैं। एंड रन until a new breeze blow। और जब तक कि हवा का नया झोंका नहीं आता तब तक आप दौड़ते हैं। एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज़। तब पंखों में हवा बढ़ जाती है और ये ऊपर की तरफ जाती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ ए काइट व्हेन इट इज़ न्यू। एक नई पतंग आकाश में बहुत चमकती है। बट ए रेगुलर थिंग यू नेवर विल सी। परंतु आपने कभी उससे भद्दा दृश्य या चीज़ नहीं देखी होगी। व्हेन इट फ्लैप्स ऑन ए स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ ए ट्री। जब यह किसी डोर में बंधी हुई किसी पेड़ पर
फड़फड़ाती है। नाउ दिस पोएम हैज़ बीन कंप्लीट। सी यू बाय।